ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। 50 अधिक 100तमी कक्षा। विषय हमारा कारक हम पढ़ रहे हैं और कारकों में हमने कारके इस सूत्र में ध्रुवम अपाय अपादानम अपादान को देखना शुरू किया। उसके सूत्रों में हमने जब पूर्ण कर लिए तब हम अनभिहिते अधिकार में आए और वहाँ पर हमने अपादाने पंचमी अनभिहिते 231 था और 231 में ये 28 में कहा गया है कि अपादान कारक में पंचमी होनी चाहिए। और उसके बाद हमको उपपद विभक्ति शुरू की कि ये शब्द अगर पास हो तो भी ये विभक्ति होती है। उसी क्रम में आज हम जो सूत्र कर रहे हैं वो है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च 2335। इसको हम अष्टाध्यायी में देखते हैं। ये देखिए दूसरा अध्याय है, तीसरा पाद है अपादाने पंचमी और ये सूत्र हमने सब कर लिए हैं। और कल हमने किया था दूरांतिकार्थैः षष्ठी अन्यतरस्याम। आज हम कर रहे हैं दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। इन दोनों को पढ़ने में आपको बहुत आनंद आएगा। कैसे? यहाँ था दूरांतिकार्थैः, इन अर्थों के तृतीया लगाने से हो गया था योगे। जो शब्द इनके दूर और समीप अर्थों वाले शब्दों के योग में आते हैं उनमें षष्ठी और पंचमी होगी। लेकिन ये सूत्र कहते हैं दूरांतिकार्थेभ्यः, अर्थात दूर और समीप अर्थों में ही द्वितीया पंचमी और तृतीया होंगे। ठीक है, दोनों में अर्थ भेद देखना बहुत आवश्यक है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो दूरांतिकार्थेभ्यः द्वितीया च पंचमी, और ये ऊपर से पंचमी षष्ठी अन्यतरस्याम जो है ये अनुवृत्ति लेनी चाहिए। ऐसा कौन मानता है? ऐसा प्रथमा वृत्ति बनाने वाले जो आचार्य हैं उनके मत में यहाँ पर ऐसी वृत्ति बननी चाहिए। लेकिन काशिका जो आचार्य हैं वो कुछ और कह रहे हैं, तो दोनों को देख लेते हैं। उन प्रथमा वृत्तिकार कहते हैं दूरांतिकार्थेभ्यः शब्देभ्यः, माने दूर और समीप जो अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया विभक्ति होती है। चकारात, ये चकार है, चकारात षष्ठी भवति विकल्पेन और पक्षे पंचमी। तो इस प्रकार उनके हिसाब से द्वितीया पंचमी और षष्ठी होती है, दूर से और अंतिक से, समीप से। लेकिन काशिकाकार कहते हैं ऐसा हमें नहीं करना है। हम यहाँ पर दो और सूत्र लेते हैं, पृथक विना नानाभिस तृतीया, इसमें से तृतीया लेंगे, और ये करणे च इसमें से असत्व वचनस्य लेंगे। तो उनकी वृत्ति जो है वो है दूरांतिकार्थेभ्यः शब्देभ्यः द्वितीया विभक्ति भवति। यहाँ तक तो दोनों की एक है, दोनों मानते हैं कि इनसे द्वितीया होगी क्योंकि ये तो सीधा सूत्र है। लेकिन साथ में चकारात पंचमी, उन्होंने कहा शकारात षष्ठी, लेकिन काशिकाकार षष्ठी नहीं मान रहे। चकार से षष्ठी और तृतीया अपि समुच्चीयते, तो तृतीया होनी चाहिए। तो इस प्रकार काशिकाकार को लेते हैं। इन्होंने तीन विभक्तियां ली हैं, एक है द्वितीया, दूसरी पंचमी और तीसरी तृतीया। तो इसको देखते हैं, ये उदाहरण है। देखिए दूरम, ये द्वितीया विभक्ति है। अब इसको ग्रामस्य, इसका अर्थ हमने दूर को ग्रामस्य नहीं करना है, चाहे यहाँ और यहाँ लिखा है दूरात ग्रामस्य, दूर से ग्राम का नहीं। ये इनका अर्थ यही होगा ग्राम, ग्राम के दूर, ग्राम के दूर, बस ये सब में दूर दूर अर्थ ही आएगा। ये बात इसमें स्पष्ट होती है। ये भाष्यकार एक श्लोक देते हैं, दूरात अवस्थात मूत्रम, दूरात पाद अवसेचनम, दूराच्च भाव्यम दस्युभ्यः, दूराच्च कुपितात् गुरोहो। तो ये देखिए ये बहुत ही विचार करने वाला है। यहाँ दो पंचमियाँ हैं,
लेकिन ये जो अवस्थानात है, माने घर से मूत्र दूर करना चाहिए, तो इसका अर्थ हुआ घर से। ये है ध्रुवम अपाय अपादानम, दूर। घर एक अवधि है, ये ध्रुवम है, इससे दूर मूत्रम। लेकिन ये जो पंचमी है इसका विशेषण नहीं है। अगर ये विशेषण होता तो इसका अर्थ हो जाता दूर घर से। दूर घर से, दूर घर का विशेषण नहीं है, घर से दूर मूत्र होना चाहिए। इसलिए इसका अर्थ केवल दूर प्रातिपदिक अर्थ होगा, इसका पंचमी अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो घर से मूत्र दूर करना चाहिए, पैरों को धोना घर से दूर होना चाहिए। दूरात पाद अवसेचनम, ठीक है, दूराच भाव्यम दस्युभ्यः, दस्युओं से दूर रहना चाहिए। और दूराच कुपितात् गुरोः, कुपित गुरु से भी दूर रहना चाहिए। तो अब ये आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें एक ये भी बात समझ में आ रही है कि ये घर से दूर मूत्र करना और आंगन में पैर धोना आदि, घर के अंदर शौच आदि करना हमारे हिंदुओं में है ही नहीं। ये जो कहते हैं कि हमने हिंदुओं से ही अपने से शौच कार्य करवाया, ये गुलाम काल में हमारे हिंदुओं को ये मुसलमानों आदियों ने जब बनाया दास और उनसे शौच कार्य करवाया। लेकिन हमारे यहाँ पर शौच कार्य घर से दूर जाके किया जाता है। तो घर से कोई मल इत्यादि उठा के लेके जाए, ये हमारी संस्कृति नहीं है। अच्छा जी, अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये जो है यहाँ प्रातिपद अर्थे विधानम असत्व वचनम ग्रहणम च अनुवर्तते। ऊपर से असत्व वचनम लेना है, सत्व शब्देभ्यः यथा यथम विभक्तयः भवति। तो यहाँ पर आपने दूर से अर्थ नहीं लेना, दूर ही लेना है। लेकिन अगर विशेषण होगा तो जहाँ सत्व अर्थ है वहाँ दूर का अर्थ विभक्ति अर्थ हो जाएगा। जैसे दूर, दूरहा पंथाः, माने रास्ता जो दूर है, दूराय पथे देही, माने दूर के लिए, दूर के पथ के लिए दीजिए। ठीक है, दूरस्य पथः माने दूर के पथ के लिए धनम। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर ये हमें समझना है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।